हे चाचा हनुमान जी प्रभु, भैया लक्ष्मण को फिर से क्या हो गया? हे प्रभु, भैया लक्ष्मण महाराज रावण से युद्ध कर रहे थे और युद्ध करते करते अचानक से मूर्छित होकर के धरा पर गिर पड़े। हे लक्ष्मण, ऐसे ही बार बार तुम मूर्छित होते रहोगे तो मैं लंका पर विजय कैसे प्राप्त करूंगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम अपना शक्ति जो तुम्हारी है वह सब भूल चुके हो। तुम्हारी विद्याएं तुम्हें कुछ याद नहीं आ रही है। हे लक्ष्मण, तो भाई क्यों मूर्छा बनते हुए? लक्ष्मण, तो भाई क्यों मूर्छा बनते हुए? हर कुछ अपने बल को याद करो, कुछ अपने तो कुछ अपने बल को याद करो। और पैरी सन्मुख है हर खड़ा हुआ, अरे उठ कर उसको बर्बाद करो। पैरी सन्मुख और हे लक्ष्मण, अब यहाँ सुखेन वैद कहाँ? हर जो सभी तुझे बताएगा। और हनुमत में इतना हर समय कहाँ? हर जो जीवन पूर्ति लाएगा। हनुमत में तो फिर हुआ अचेत हर शक्ति से तू, हर क्या लाज तुझे ना आती है? और रघुकुल के बाद ज्यादा बातों का हर समय नहीं, अब जान मेरी भी जाती है ज्यादा। और हे लक्ष्मण, तो मैं लड़ता था हर पल पवी तेरे, और क्या तू मुझको हरवाएगा? है रघुकुल के बाके छत्री, हर क्या रघुकुल का नाम डुबाएगा? है रघुकुल के तुम ऐसे बार बार शक्ति से मूर्छित होते जा रहे हैं। तुमको बार बार मूर्छित होना तनिक भी लाज नहीं आती। हरे हरे सूरत बचन उनको बंदवान गही भाए। हे चाचा हनुमान, आदेश भगवान। चलो अब मैं स्वयं महाराज रावण का सामना करने के लिए युद्ध में अब मैं स्वयं चल रहा हूँ। जो क्या भगवान।
निकल गया। लेकिन ए बहादुर, ये रणभूमि है और रणभूमि में विजय आशीर्वाद से नहीं, बल्कि अस्त्र और शस्त्रों से मिलती है। इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं बहादुर, कोई आवश्यकता जीवन में, अरे तेरे जीवन में तेरा सामना जिन वीरों से हुआ है, मैं वैसा वीर नहीं हूं। राम नाम जगत जस जाना, लोक प्रजा को बंदी खाना। अरे परवासी, मेरा नाम रावण है और सारे लोकपाल और देवता मेरे कारागार में बंदी है। हर दूसरे तुम मारा, बधोगा भी वाली विचार। परवासी, अरे तुमने मेरे छोटे भाई खर और दूसर का संहार कर दिया। यहाँ तक कि बानर राज बाली को तुमने धोखे से मार दिया, छक्कर मार दिया। इस चरण कर सुभग संहार हूँ, कुंभकर्ण भरना बहिना। परवासी, तो तुमने मेरी 7,000 अक्षौहिणी सेना का विनाश कर दिया। यहाँ तक कि भाई कुंभकर्ण और पुत्र इंद्रजीत मेघनाद को भी तुम लोगों ने मार दिया। आज बयर सबे हुई माही, जोरन भूप भाज रही। लेकिन आज ये 10 कंधा रावण उन सारे वीरों का तुझसे गिन कर हिसाब लेगा। अगर तू इस रणभूमि को छोड़कर भाग नहीं गया तो आज करें फल काल हमारे, करो कठिन रावण के पाले। अरे परवासी, अब तू यह सोच ले कि तेरा सामना महाकाल से हो गया है, अर्थात महाराज रावण से है, रावण से। बस जाना, बिहस बचन कह विपान धारा, सत्य सत्य सब पद प्रभुताई, जल पसी जल दिखाई। हे महाराज, जो सत्य होता है वह हमेशा सत्य ही रहता है। जल जल्पना कर सोचना सही नीति सुन करे क्षमा, संसार में पुरुष पाटल रसाल परस समा। एक सुमन पद एक सुमन फल एक फल केवल लागम, एक करहि कहत एक करहि कहत मदान। हे महाराज, इस संसार में 3 तरह के मनुष्य होते हैं। एक वो होता है जो कहता है लेकिन करता नहीं। दूसरा मनुष्य वो होता है जो कहता नहीं कर देता है। तीसरा होता है जो कहता भी है और करता भी है। उसी प्रकार से इस संसार में 3 तरह के वृक्ष भी हुआ करते हैं। एक वृक्ष वो होता है जो खाली फूल देता है, फल नहीं देता, वो होता है गुलाब का वृक्ष। दूसरा होता है जो फूल नहीं देता, खाली फल देता है, वह होता है कटहल का वृक्ष। तीसरा होता है जो फल भी देता है और फूल भी देता है, वह होता है आम का वृक्ष। तो आप उन मनुष्यों में से कौन से हैं, आप अपने आप ही बताने की कृपा करें। राम वचन सुन हसा, मोह सिखावत ज्ञान, बैर करत तब ना डरो,
कहे महाराज जो मुझे ज्ञान सिखा रहा है। महाराज लंकेश को क्या सिखा रहा है? ज्ञानियों की अगर बात की जाए तो मेरे सामने मेरे योग्य संसार में दूसरा कोई ज्ञानी नहीं है और तो मुझे ही ज्ञान सिखा रहा है। लेकिन मैं जानता हूँ शायद तू रणभूमि में मेरा सामना नहीं कर सकता, इसलिए तू शायद भयभीत होकर मुझसे यह बातें कर रहा है। लेकिन है प्रवासी, ये कोई ज्ञान भूमि नहीं है। यह कोई गुरु की पाठशाला नहीं है जहाँ पर ज्ञान सिखाया जाता हो। ये रणभूमि है। यहाँ पर ज्ञान नहीं अस्त्र शस्त्रों से बात की जाती है। रे बनवासी, अस्त्र शस्त्रों से बात की जाती है। अरे महाराज तो आजा समर में कूद कर तुझे अभिमान है। अरे रावण, अगर तुमको अपनी वीरता पर इतना ही अभिमान है तो आजा समर में कूद कर तुझे अभिमान है। और आज पता चल जाएगा कौन वीर बलवान है। अरे बलवासी, कहे महाराज तीरों से तो तेरा सामना हुआ होगा, लेकिन महाराज लंकेश जैसे वीरों से शायद तेरा सामना नहीं हुआ। महाराज लंकेश कैसा योद्धा है जानता है? नहीं जानता। अरे भारत बनवासी, तुम मुझे छेदे मुझे भेदे, ये जो तू अपने धनुष और बाण को लेकर इतना अभिमान कर रहा है, सुन, मुझे छेदे मुझे भेदे नहीं है तेरा इस तीर में शक्ति, और पकड़ने की जकड़ने की नहीं जंजीर में शक्ति, जलाने की तपाने की, जलाने की तपाने की नहीं है आग में शक्ति, मुझे दसकर सुनाने की नहीं है नाग में शक्ति। तो हम उस माई के लाल नहीं, रावणी तो हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से डर पा जाए, और वह छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। आए पर्वती, साहस धीरज स्वाभिमान, जीवन में साहस और धीरज और स्वाभिमान ये तीनों जरूर होना चाहिए। साहस धीरज स्वाभिमान रणवीरों का आभूषण है, नाहर साथ गर्जन तर्जन सच्चे योद्धा का लक्षण है। अरे रावण, इन बातों का तुम्हारी न शोभा पाता है, और रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। अरे बनवासी, मेरा स्वभाव कैसा है? सोने की लोटे में घोटा ऐसा भुजंग मत वाला हो जिसके कांटे का मंत्र नहीं, मैं ऐसा विषधर वाला हूँ। रावण, तो काट काट टुकड़े करो, काट काट टुकड़े करो, वीर हूँ मैदान का, और आज किस्सा खत्म कर दूं। रावण तेरे नाम तो तीर बनकर तू चलेगा, तो तीर बनकर तू चलेगा, तो हवा हो जाऊंगा, रोग बनकर तू चलेगा, तो दवा हो जाऊंगा। ऐ रावण, ज्यादा बक बक मत कर। ऐ रावणी, तो ज्यादा बक बक मत कर, अरे बकरियों की तरह, वरना पकड़ के चीर दूंगा लकड़ियों की तरह। छोटे मुंह बातें बड़ी, मेरे सामने तू है क्या? एक छोटा सा बालक के समान है। छोटे मुंह
पड़े। रावण रघुकुल का रक्त चुनौती पारी हरि रणमध्य खोलने लगता है, और फिर सन्मुख अगर हो काल खड़ा तो उससे भी लड़ना पड़ता है। तो चल, रणभूमि भी है, अस्त्र भी है और शस्त्र भी है, तो चल देखता हूं रण में चलता है चाल कौन। बनवासी बोल। तो चल देखता हूं रण में, अरे चलता है चाल कौन, और आज मेरे आगे इस रणभूमि में अरे ठहरता है माई का लाल कौन। सावधान। समुदाय जिन प्रतिलाभ आपके भाई रावण के सिरों को मैं काट बार बार काट रहा हूँ, लेकिन उसके सिर वापस पुनः जुड़ते जाते हैं। इस तरह से तो आपके भाई रावण का कभी बढ़ ही नहीं होगा। प्रभु ना भी पुत्र पुरुष बसदाते, ना खजियत रावण बलताके। हे प्रभु, कहें महाराज रावण ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था। हे प्रभु, महाराज रावण के नाभि में अमृत का कुंड है, इसी कारणवश महाराज के शीश को आप काट रहे हैं और वह बार बार जुड़ते जा रहा है। हे प्रभु, आप एक बार में 31 बाणों का संधान करें, जो कि एक बार जाकर नाभि में अमृत कुंड को खत्म करेगा और 20 भुजा 10 शीश कटेगा, तभी महाराज रावण पर आप विजय प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा ही होगा। अरे कुलद्रोही, ये तुमने क्या किया? ये रहस्य बताकर तुमने मुझे हरा दिया। अरे विभीषण, ये रावण अगर हार रहा है तो राम से नहीं, अपने भाई विभीषण से हार रहा है। मेरा पुत्र
ये बात आज मुझे भी समझ में आ गई है। अगर मैं तेरा उस राज दरबार में शीश को काट दिया होता तो आज हमारे राज्य का इतिहास कुछ और होता। ऐ कुलद्रोही विभीषण, ये संसार तुझे कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेगा, हमेशा तुझ पर थूकेगा विभीषण। लेकिन आज जो कार्य मैंने राज दरबार में छोड़ दिया था वह कार्य मैं आज जरूर पूरा करूंगा। आज मैं तुझे मारकर उस कार्य को पूरा करूंगा विभीषण। सावधान। हे अनुज लक्ष्मण, आप महाराज रावण के पास जाकर के उनके चरणों की वंदना करते हुए उनसे राजनीति कूटनीति की विद्या को ग्रहण करो। अवश्य प्रभु। महाराज लंकेश के चरणों में मुझ लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार्य हो। महाराज लंकेश के चरणों में मुझ लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार्य हो। हे प्रभु, महाराज लंकेश तो कुछ बोल ही नहीं रहे। हे लक्ष्मण, जब आप महाराज रावण से प्रणाम कर रहे थे तो उनके सिर के तरफ खड़े थे या उनके पैरों के तरफ? हे प्रभु, मैं तो महाराज को प्रणाम किया हूँ सिर की ओर से। हे लक्ष्मण, यह सर्वथा गलत है। जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो उसके पैरों के तरफ झुक के या उसके पैरों की तरफ देख कर ही उसको प्रणाम करते हैं। लेकिन हे लक्ष्मण, और महाराज रावण तो एक ब्राह्मण है, इस तरह से प्रणाम करने का मतलब है कि उनका अपमान है। इसलिए हे लक्ष्मण, आप पुनः जाके उनके चरणों की वंदना करते हुए उनसे प्रणाम करो। अवश्य। महाराज लंकेश के चरणों में मुझ लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव, कल्याण भव। कहो लक्ष्मण, कैसे आना हुआ? हे महाराज लंकेश, मैं आपके पास तक कुछ राजनीति विद्या सीखने के लिए आया हूँ। ये बताओ, अयोध्या का राजा कौन बनेगा? हे महाराज, अयोध्या के राजा तो प्रभु श्री रामचंद्र जी बनेंगे। हे लक्ष्मण, अयोध्या के राजा राम बनेंगे।
तो राजनीति की विद्या राम को चाहिए लक्ष्मण, राम को दे दो। महाराज लंकेश के चरणों में मैं दशरथ नंदन राम प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान भव, कल्याण भव, कहो राम कैसे आना हुआ। हे महाराज जी, मैं आपसे राजनीति कूटनीति की विद्या को ग्रहण करने के लिए आया हूँ, क्योंकि इस वसुंधरा पर आप ही एक ऐसे राजा हैं जिन्होंने 64 चौकड़ी राज्य किया है। हे राम, ये राजनीति विद्या बहुत बड़ी विद्या है और मैं रणभूमि में घायला अवस्था में पड़ा हुआ हूं, लेकिन आप हमारे पास आए हैं। ये मैं जानता हूं कि राजनीति विद्या राम को नहीं बल्कि सारे संसार को चाहिए और आप मेरे द्वारा सारे संसार को संदेश देना चाहते हैं। हे राम, इतनी शक्ति कहाँ जो नीति शास्त्र का वर्णन हो। हाँ, इतनी सांसें हैं बाकी जिनसे कुछ आज्ञा पालन हो। केवल 2 बातें कहनी है राम, केवल 2 बातें कहनी है। शुभ कार्य शीघ्र करना अच्छा और दुष्कर्म चले जितना टालो उसका सदैव चलना अच्छा। अच्छे कार्यों को शीघ्रता से कर देना चाहिए, वादा कभी नहीं करना चाहिए। और जितने दुष्कर्म कार्य हैं, इतने भी दुष्कर्म कार्य हैं, जितना हो सके हमेशा दूर रखना चाहिए। और हे राम, कहे महाराज, जीवन में वादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वादा किया हुआ कार्य कभी भी पूरा नहीं होता है। हमने भी, क्योंकि मैं अपने जीवन से जो मेरे जीवन का अनुभव है वही मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि मैं रणभूमि में घायल अवस्था में पड़ा हुआ, समय नहीं है मेरे पास। मैंने भी वादा किया था कि मैं समुद्र का जो पानी है उसमें जो खारापन है मैं उसको मीठा बना दूंगा, लेकिन आज नहीं कल। मैंने सोचा था मैं पृथ्वी लोक से लेकर आकाश मार्ग तक सीढ़ी का निर्माण करा दूंगा, लेकिन फिर वही आज नहीं कल। मैंने सोचा था कि मैं सोने में हमेशा के लिए सुगंध ला दूंगा, लेकिन आज नहीं कल। और आज कल करते करते आज मैं स्वयं रणभूमि में घायल अवस्था में पड़ा हुआ हूं। इसलिए हे राम, जीवन में कभी वादा नहीं करना चाहिए। जी महाराज। और हे राम, हर एक जीव को चाहिए कि वह अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, चाहे जितना भी और उस हो जाए, धन हो जाए, बलवान हो जाए, लेकिन अहंकार नहीं करना चाहिए। मैंने भी भगवान शिव से इतनी बड़े हरदानों को आने के बाद मुझे अहंकार हो गया और अहंकार के कारण से मैंने अधर्म का रास्ता अपना लिया और अधर्म का कार्य
करते करते आज मैं स्वयं रणभूमि में घायल अवस्था में पड़ा हुआ हूं। हे राम, रणभूमि में आए हो, तुझे अपने अस्त्र शस्त्र हमारे हाथों में दो। हे राम, थोड़ा दूर खड़े हो जाओ। हे राम, अगर हम चाहें तो आपका संहार कर सकते हैं। अवश्य महाराज, क्योंकि आपके पास अस्त्र शस्त्र है और मैं निहत्था हूं। मेरे पास और आप ये लो अपने अस्त्र शस्त्र। ये रण विद्या है राम। रणभूमि में शत्रु कितना भी मीठा मीठा बोले, लेकिन उसके हाथों में अपने अस्त्र शस्त्र नहीं देने चाहिए। हे महाराज, हे राम, हमारा और आपका ये सारा संसार जानता है कि राम और रावण में घोर संग्राम हुआ। ये मैं जानना चाहता हूं राम कि इसमें किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई। हे महाराज, यह तो सारा संसार जानता है कि मैंने आपको रणभूमि में परास्त किया और आपका वध किया। हे राम, यह तो सारा संसार जानता है कि रण के विजेता राम है, लेकिन हे राम, वास्तव में देखा जाए तो जीत मेरी हुई है। वो किस प्रकार से महाराज? हे राम, हमने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है। मैंने सोचा था कि मैं राम को अपने राज्य में लाऊंगा और आपको मेरे राज्य में आना हुआ। मैंने सोचा था कि मैं अपने सारे निशाचर वीरों का संहार आपकी राम की सेना के हाथों से ही करवाऊंगा, तो हमारे सारे निशाचर वीरों का संहार भी राम की सेना द्वारा ही हुआ है। मैंने सोचा था कि मेरे रहते हुए आपकी भेंट सीता से नहीं होने दूंगा, तो क्या आपकी भेंट सीता से हुई? नहीं महाराज। तो बताओ